1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा घन सेंटीमीटर में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान से समझिए, यदि हम यहाँ पर आयतन की बात करें, आयतन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, 11 से डिवाइड करके देखना है, त्रिज्या से डिवाइड करके देखना है और हाइट से डिवाइड करके देखना है। ठीक, यदि आप 11 से डिवाइड करें, हमेशा ही आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या को ही डिवाइड करके देखना है। यदि आप 11 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 22 भी डिवाइड हो रहा है, 22 भी डिवाइड हो रहा है, 44 भी डिवाइड हो रहा है और 44 भी डिवाइड हो रहा है। तो यानी कि 11 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे यहाँ पर फेल हो गया। इसके बाद हमने बोला कि यदि त्रिज्या से भी डिवाइड करके देख सकते हैं, तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 1 सेंटीमीटर दी गई है। तो 1 से तो आपका हर ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गया। इसके बाद हमने बोला कि हाइट से भी आप चेक कर सकते हो। यदि हम हाइट से देखें तो हाइट कितनी दी गई है, तो 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो 2 सेंटीमीटर दी गई है, तो देखिए 2 से आपका 22 भी कट जाएगा, ये 22 भी कट जाएगा और ये 44 भी कट जाएगा और ये 44 भी कट जाएगा। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर ये सारे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे क्या हो गए, फेल हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या करना क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी आपको ऐसी कंडीशन मिलेगी तो ऐसी कंडीशन से आपको कैसे निकलना है वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आपको हमेशा ही याद रखना है कि जब कभी भी हमने आपको क्या बोला था कि जब अगर आपको त्रिज्या दिख जाए या हाइट दिख जाए तो सबसे पहले आपको 7 से डिवाइड करके देख लेना है और 7 से जो बचेगा फिर उससे आप डिवाइड करके देखोगे। यदि आपकी त्रिज्या या हाइट इनमें से यदि कोई भी आपका 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वहाँ पर हमेशा याद रखना कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें हर के स्थान पर हमेशा ही 7 बनेगा। 7 बनेगा, तो यहाँ पर हर के स्थान पर 7 नहीं है, यहाँ पर भी हर के स्थान पर 7 नहीं है, यहाँ पर आपका हर के स्थान पर 7 है और यहाँ पर आपका हर के स्थान पर 7 है। तो यानी कि इन दोनों में से ही हमारा एक आंसर होगा। दूसरी चीज़ आपको एक बात और याद रखनी है कि जब कभी भी 7 की बात की जाएगी, यदि आपका यहाँ पर 7 नहीं बन रहा है, 7 से कोई भी संख्या नहीं कट रही है दोनों में से, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि हर के स्थान पर आपका 7 आना ही आना है। दूसरी चीज़ आप एक और कर सकते हो कि वहाँ पर आप हमेशा ही 44 से डिवाइड करके देखोगे। किससे डिवाइड करके देखोगे, 44 से डिवाइड करके देखोगे। 11 वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर किस में चेंज हो जाता है, 44 में चेंज हो जाता है। तो आप 44 से डिवाइड करके देखिएगा, जो भी आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। हमने बोला 44 से 22 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 44 से ये डिवाइड होगा, हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब कभी भी आयतन की बात की जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक।